Hello kids, I know you all must be very excited to celebrate Republic Day. This year, India is all set to celebrate its 72nd Republic Day on 26 January. आप सभी अपने स्कूल्स में रिपब्लिक डे पर होने वाले फंक्शंस में तो ज़रूर पार्टिसिपेट करते ही होंगे। तो इस बार आप लोग रिपब्लिक डे कैसे मना रहे हैं वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए हम आपके साथ शेयर करेंगे रिपब्लिक डे से रिलेटेड बहुत सारी ज़रूरी बातें जो आपको जाननी भी चाहिए और आपको सुनकर के बहुत मज़ा भी आएगा। तो शुरू करते हैं ये समझने से कि रिपब्लिक डे होता क्या है और ये इंडिपेंडेंस डे से अलग कैसे है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, रिपब्लिक डे को गणतंत्र दिवस भी कहते हैं और ये हर साल 26 जनवरी को बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है। और इंडिपेंडेंस डे हम मनाते हैं 15 अगस्त को। इंडिपेंडेंस डे यानी स्वतंत्रता दिवस, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ था। पर यहाँ पर एक सवाल है, क्या सच में 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया था? अगर हाँ, तो फिर रिपब्लिक डे क्या है? चलिए ये समझने के लिए आपको ले चलते हैं 1947 में, जब 15 अगस्त की आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आजादी का एक यादगार भाषण दिया था और सभी को लगा था कि हिंदुस्तान आजाद हो गया है। पर तब किसी के दिमाग में या तो ये सवाल नहीं आया या किसी ने पूछा नहीं कि अगर देश आजाद हो गया है तो फिर लॉर्ड माउंटबेटन को हमारे देश का गवर्नर जनरल क्यों बनाया गया है? क्या इसका मतलब अभी भी आजादी में कुछ बाकी रह गया है? क्या हमें पूरी तरह आजादी नहीं मिली थी? क्या अभी भी भारत पर ब्रिटेन के राजा का ही शासन था? इन सारे सवालों का जवाब है कि हिंदुस्तान आजाद तो हो गया था पर टेक्निकली आजाद नहीं हुआ था, क्योंकि 1947 में आधी ही आजादी मिली थी। यानी नेहरू जी को प्रमुख के रूप में शपथ तो दिला दी गई थी, लेकिन उन्हें ब्रिटिश गवर्नर जनरल की कमान पर ही काम करना था। यानी भारत को ब्रिटेन के स्वतंत्र उपनिवेश, जिसे ऑटोनोमस कम्युनिटी भी कहते हैं या डोमिनियन भी कहते हैं, इसका दर्जा मिला था, जिसे भारतीय संघ या भारतीय उपनिवेश कहा गया। हमें आजादी मिली थी बस अपने खुद का संविधान तैयार करने की। यानी भारतीय स्वाधीनता एक्ट 1947 के तहत ये प्रावधान हुए थे और भारत का संविधान बनाए जाने की राह खुली थी। जब तक संविधान नहीं बना तब तक भारत ब्रिटिश कॉमनवेल्थ देशों में एक उपनिवेश के तौर पर शामिल रहा। इसलिए हमारे देश के नेताओं पर अब एक अहम भूमिका ये थी कि वो देश का संविधान जल्द से जल्द तैयार करें और देश को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाएं। और यहीं से शुरू हुई थी भारत के संविधान लिखने की कहानी। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया। संविधान सभा में 296 मेंबर्स थे, जिन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन काम करके संविधान को तैयार किया। यानी करीब करीब संविधान को तैयार करने में 3 साल लग गए। और फिर 1950 में 26 जनवरी को भारत सरकार अधिनियम को हटाकर भारत का संविधान लागू किया गया था। और इसलिए हर वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। गणतंत्र का अर्थ है हमारा संविधान, हमारी सरकार, हमारे कर्तव्य, हमारे अधिकार। यानी अब ब्रिटेन से कोई लेना देना नहीं, हम चुनेंगे अपनी सरकार और हमें मिलेंगे हमारे अधिकार। इस व्यवस्था को हम सभी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 जनवरी 1950 के दिन भारत को गणतांत्रिक राष्ट्र यानी रिपब्लिकन नेशन घोषित किया गया। इसी दिन स्वतंत्र भारत का नया संविधान लागू हुआ था और इसी दिन संविधान के तहत हमारे देश को पहले राष्ट्रपति मिले। हमारे देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत का संविधान विश्व में सबसे बड़ा संविधान है। इस संविधान के जरिए नागरिकों को प्रजातांत्रिक अधिकार यानी डेमोक्रेटिक राइट सौंपे गए। संविधान देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की व्यवस्था तथा उनके अधिकारों और दायित्वों को सुनिश्चित करता है। संविधान के जरिए हमने अपने लोकतांत्रिक अधिकार हासिल किए, अर्थात समस्त अधिकार जनता में निहित हुए।
इसी दिन हमें अपने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए और एक नए लोकतांत्रिक देश का निर्माण हुआ और सही मायने में हमारा देश अब हमारा हुआ। चलिए अब बात करते हैं संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया। क्योंकि 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। गणतंत्र दिवस के दिन भारत में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाता है। इस दिन को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। यूं तो भारत में बहुत सारे पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं, लेकिन गणतंत्र दिवस को हम राष्ट्रीय पर्व यानी नेशनल फेस्टिवल के रूप में मनाते हैं। और इस फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस इसलिए बहुत ज्यादा है कि इसको कोई एक पर्टिकुलर रिलीजन के लोग या एक जाति के लोग नहीं मनाते, बल्कि सभी जाति और वर्ग के लोग इसको मिलकर के मनाते हैं। ये दिन हमारे लिए बड़े ही महत्व का है, क्योंकि इस दिन हमारे देश को पहले राष्ट्रपति मिले थे। इसलिए 26 जनवरी के दिन भारत के राष्ट्रपति राष्ट्रध्वज फहराते हैं और राष्ट्रगान गाया जाता है। वैसे तो गणतंत्र दिवस पूरे देश में ही बड़ी ही धूमधाम से मनाया जाता है, लेकिन राजधानी दिल्ली में इसकी छटा देखने लायक होती है। हर साल गणतंत्र दिवस के दिन भव्य परेड का आयोजन किया जाता है, जो इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक होती है। इस परेड के दौरान थल सेना, वायुसेना और नौसेना के जवान शामिल होते हैं। इस परेड के दौरान 3 सेनाओं के प्रमुख राष्ट्रपति को सलामी देते हैं। यही नहीं, इस दिन 3 सेनाएं आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन भी करती हैं, जो राष्ट्रीय शक्ति का प्रतीक है। साथ ही इस परेड में देश के अलग अलग स्कूल से आए बच्चे भाग लेते हैं और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं। यही नहीं, गणतंत्र दिवस समारोह की एक खास बात है कि इस समारोह में पूरी दुनिया के देशों में से कोई एक मुख्य अतिथि चुना जाता है, जो संपूर्ण कार्यक्रम के दौरान वहां मौजूद रहता है। गणतंत्र दिवस समारोह में परेड के दौरान सभी राज्यों की झांकी प्रस्तुत की जाती है। इस झांकी में सभी राज्य अपनी विविधता और संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हैं और इस कार्यक्रम में हर राज्य अपने प्रदेश के लोकगीतों और लोक नृत्यों का अद्भुत रूप प्रस्तुत करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में भाग लेने के लिए और देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं, और जो लोग नहीं आ पाते उनके लिए हमारे देश का राष्ट्रीय चैनल इस समारोह का सीधा प्रसारण पूरे देशवासियों को इस समारोह की झलक दिखाने के लिए करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाने के बाद में समारोह का धूमधाम से समापन किया जाता है, जिसे बीटिंग रिट्रीट कहा जाता है। ये समारोह 26 जनवरी के तीसरे दिन अर्थात 29 जनवरी को आयोजित किया जाता है। इस समारोह में 3 सेनाएं भी शामिल होती हैं और ये समारोह राष्ट्रपति भवन के पास मनाया जाता है। इस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रपति शामिल होते हैं, जिन्हें तीनों सेनाओं के प्रमुख सलामी देते हैं। गणतंत्र दिवस के समारोह के दौरान साहसी और वीर बच्चों को वीरता पुरस्कार भी दिया जाता है। राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार हर साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों को उनकी वीरतापूर्ण कार्यों के लिए दिया जाता है। ये पुरस्कार भारत सरकार और इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड वेलफेयर द्वारा दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1957 में की गई थी। तो अगर आपको ये पता है कि 1957 में ऐसा क्या हुआ था कि वीरता पुरस्कार बच्चों को दिया जाना शुरू हुआ, तो वो कहानी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस साल रिपब्लिक डे थोड़ा सा अलग तरह से बनेगा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूके के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन को इस साल रिपब्लिक डे पे बतौर चीफ गेस्ट इनवाइट किया था, पर कोविड के न्यू स्ट्रेन की वजह से उनका ये ट्रिप कैंसिल हो गया। इसलिए इस साल बिना किसी फॉरेन लीडर एज अ चीफ गेस्ट के ही रिपब्लिक डे मनाया जाएगा। तो चलिए, ये तो हुआ रिपब्लिक डे के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अब आप हमें कमेंट करके फटाफट से बताएं कि आप अपना रिपब्लिक डे कैसे बना रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और साथ ही रिपब्लिक डे के हमारे चैनल पर क्विजेस भी हैं, उन क्विजेस में आप पार्टिसिपेट करें। अगर आप आंसर सही देते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में सही आंसर्स भेजते हैं, तो आपको मिलेगा ई सर्टिफिकेट निश्रा ई अकेडमी की तरफ से। क्विजेस के वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियोस के साथ अगली बार। For more updates, subscribe to our channel, click the video links and enjoy watching the videos.